A few days ago, I see a random call booked on my calendar. Now मुझे पता नहीं था वो बंदा है कौन. Turns out his name was Sahil Roy and उसकी एक एजेंसी थी called Synkwave Media. I was as usual like I have an automated outreach system जो Instagram पे सारे लोग को outreach करता है and I just scraped a list of leads and वो system machine में डाल दिया and automatically सबको messages जा रहे थे and we reached out to an agency called Synkwave Media. उस बंदे ने जब वो मैसेज पढ़ा जो उस अकाउंट को मैनेज करता था, he forwarded the message to Sahil. We shared the video sales letter. Basically, like we were trying to persuade them that we're actually good people, blah blah blah. And long story short, I get on a call with Sahil. Now this guy was doing pretty freaking well. He was making around $26,000 in monthly recurring revenue, around 25 लाख रुपए के आसपास. And the average client, like the minimum contract period जो इनके क्लाइंट्स का इनके साथ में होता था वॉज क्लोज टू लाइक 6 months. मतलब उनकी जो सर्विस थी दैट वॉज लाइक $3,000 to $5,000 एंड समवन हैड टू कमिट दैट अमाउंट ऑफ मनी every single month minimum for 6 months and only then they would onboard them as a client. and ये पूरी उनकी प्रोसेस थी. so he was like a pretty impressive person and everything. तो मैंने जब अपने पार्टनर को बताया ही वॉज लाइक ये बंदा है कौन, सारी चीज़ बताओ. मैंने उसका वो प्रोफाइल वगैरह भेज दी एंड देन ही वॉज लाइक डैम ब्रो ये तो काफ़ी अच्छा बंदा है. आई जेन्युइनली डिड नॉट नो ये साहिल रॉय था कौन. एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग अ कपल ऑफ हिज रील्स जस्ट टू सी इस बंदे की क्या वैल्यूज़ है. आर हिज वैल्यूज़ अलाइंड टू अस बिकॉज वी ओनली वॉन्ट टू वर्क विद पीपल जिनकी वैल्यूज़ जेन्युइनली अच्छी होती है. एंड ही मेड अ रील जो कि मैंने उस दिन देखी एंड इट जस्ट हिट. लाइक कुछ चीज़ें होती है ना, लाइक सम पीसेस ऑफ कॉन्टेंट विच यू जस्ट वॉच एंड इट लाइक हिट्स लाइक अ फकिंग ट्रक. एंड देन यू रियलाइज लाइक आप पीछे देखते हो सारी डॉट्स कनेक्ट होने लगती है एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस. इट मेड परफेक्ट सेंस वाई डिड नॉट हैव द अमाउंट ऑफ मनी आई वॉन्टेड, वाई डिड नॉट हैव द अमाउंट ऑफ मसल विच आई वॉन्टेड ऑन माई फिजिक, वाई डिड नॉट हैव ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्टेड. वो बंदे ने अपनी रील में एक नवल रविकांत की लाइन बोली थी. उसकी जो बुक थी द आल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, दैट्स एन एब्सोल्यूट फिनोमिनल 10 out of 10 बुक. लाइक उसकी पूरी फ्री में ऑडियो बुक इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. इफ़ यू वांट द लिंक जस्ट कमेंट, आई विल सेंड द लिंक ओवर. लाइक कमेंट में मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, जस्ट सर्च अप लाइक नवल रविकांत आल्मनाक ऑडियो बुक फ्री यूट्यूब समथिंग लाइक दैट. एंड दैट बुक चेंज एवरीथिंग. लाइक लेवरेज जो सबसे मेन चीज़ है उसने मुझे वो चीज़ सिखाई, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेंट एंड कोट. So I literally like switched my fucking business. I got into software as a service because code is like permissionless leverage. Content is permissionless leverage. Like I hated creating content on Instagram. But धीरे धीरे I'm also understanding the importance of having a personal brand over there. And वो book ने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई. It taught me the significance of working with the right people, networking, सारी चीज़ें. And ये जो चीज़ थी जो साहिल ने बोली थी, I missed it. मे बी ऑडियो बुक में थी नहीं या फिर मैं आधे नशे में था जब सुन रहा था. लाइक आई डोंट डू ड्रग्स और एनी ऑफ दैट, सिगरेट दारू कुछ नहीं पीता, ऐसी मजे में बोलता हूँ. एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड साहिल सेट, नवल रविकांत ने अपनी बुक में बोला था दैट द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड आर नॉट द वंस हु हैव द बेस्ट ट्रेनिंग रूटीन्स. दे आर नॉट द वंस जिनके पास लाइक दुनिया में सबसे अच्छे जेनेटिक्स होते हैं या सबसे अच्छे कोचेज होते हैं या सबसे अच्छी डाइट होती है, सबसे अच्छा रेजिमेंट होता है. बेसिकली वेन एवर वी आस्क समवन कि व्हाट डू यू थिंक मेक्स लाइक द बेस्ट एथलीट, जो भी किसी स्पोर्ट में होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, व्हाट डू यू थिंक लाइक मेक्स माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ये सारे लोगों को बेस्ट इन बॉक्सिंग. मेरे लिए तो माइक टाइसन वॉज एन एब्सोल्यूट फकिंग आइडल. व्हाट डू यू थिंक सौमिल लाइक व्हाट मेक्स हिम द बेस्ट. ऑब्वियसली मुझ जैसा एक इंसान जो कि थोड़ी नॉर्मल इंटेलिजेंस का है, वो बंदा यही बोलता है माइक टाइसन का पीकअप स्टाइल इतना अच्छा है, लाइक हिज फुटवर्क इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. उस बंदे की जो बिल्ड है, उसकी जो नेक है 20 इंच की, दैट कैन अब्जॉर्ब पंचेस वेरी वेल. वो बंदे की जो हाइट की डिसएडवांटेज थी वो उसको इतनी अच्छे से यूज़ करता था. उसके पास स्पीड भी है, उसके पास पावर भी है, सारी चीज़ है. बेसिकली इज़ लाइक एन ऑल इन वन कॉम्बो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड दे मेक माइक टाइसन ग्रेट. हर एक बंदा ये बोलता. मैं फिर ये भी बोलता कि भाई वो बंदा का जो वर्कआउट रूटीन है दैट इज़ वेरी वेल, उसमें साइंटिफिकली ये प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से माइक टाइसन एक अच्छा एथलीट बनता है. उसके बाद माइक टाइसन की जो डाइट है, अच्छी डाइट लेता है. उस बंदे के पास डिसिप्लिन है, वो रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के भागने जाता है. ही हैज़ दैट फायर इन हिज बेली. सारा वो अपने आप को विजुअलाइज करता है, सारी चीज़ें करता है.
all the stuff which your typical average self-help guru on the fucking internet is gonna tell you. तुम्हारे पास यही आंसर आता और मेरे पास भी आंसर आता. बट लाइक जब मैंने ये चीज़ बेसिकली सुनी, नवल रविकांत का जो आंसर था, इट ओपन माई आईज एंड आई जस्ट थॉट ऑफ एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वे. ही वॉज लाइक द बेस्ट एथलीट्स, नॉट द वन जिनके पास ये सारी चीज़ें होती है जो सारे लोगों को लगता है इज द सीक्रेट टू देयर सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. They're simply people who do not get injured. I know that sounds very boring, very unsexy. What exactly do you mean? I did not get it. Like मुझे लगा ऐसे ही फूक के बोल रहा है. But then I started thinking. I was literally out on a walk and I tweeted this out and it hit me. When I started out, like going to the gym, I made phenomenal progress. Like I'm not joking. Like जब मैंने start किया था, it had been around 3 to 4 months. जब मैं स्कूल में जा रहा था and I was lifting and I literally became known like the popular banda for going to the gym. Like, I'm not joking. People literally used to think I had been training for like 9 to 12 months. I was making like genuinely insane progress. It's not because like I had some really good genetics or something. It was just that उससे 6 महीने पहले like I was obsessed with fitness like a fucking geek. Like, there's a person called Greg Doucette. I literally used to binge watch like all of his videos. उसके सारे videos देखता था, उसके सारे training के principles देखता था. And I was just literally like obsessed. Like एक वो जो बंदा होता है ना geek, like 10th के boards के पढ़ने की जगह, I was just watching these fitness videos every single day. I was stupid man. And पता नहीं क्यों मुझे शर्म आती थी जिम जाने में क्योंकि मैं मोटा था. Even though मोटे लोगों को ही तो जिम जाना चाहिए. I was just fucking crazy man. आई यूज टू थिंक जब अच्छा दिखूंगा उसके बाद जिम ज्वाइन करूंगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई लॉस सम वेट जब मोटा था. एंड उसके बाद फाइनली व्हेन आई शिफ्टेड सिटीज़, लाइक आई वाज लिविंग इन चंडीगढ़ पहले एंड आई शिफ्टेड सिटीज़ एंड उसके बाद आई फाइनली गॉट द कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं एक नई जगह पे आया था. सो इट वाज लाइक अ न्यू आइडेंटिटी. नो वन ओवर हियर न्यू मी हु आई वाज. किसी को नहीं पता था सौमिल वो अजीब सा इंट्रोवर्टेड वो मोटा सा बच्चा है. एंड आई कुड फाइनली गो टू द जिम. मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की. माई डाइट वॉज लाइक ऑन फ्रिकिंग पॉइंट. आई न्यू द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, सारी चीज़ें. आई वॉज हैविंग द बेस्ट क्वालिटी फूड. लाइक आई यूज टू हैव एग्स, उसके बाद पनीर, उसके बाद चिकन, उसके बाद मटन, राइस, ओट्स. लाइक आई यूज टू हैव सीरियल बिफोर द जिम, दूध, सारी चीज़ें. लाइक परफेक्ट वो जो कॉफ़ी प्री वर्कआउट का ब्लेंड होता है. एंड आई वॉज फकिंग डाइल्ड इन. सारी चीज़ें करता था. Even if I was like cheating on my diet, I never used to have like the normal ice cream. वो जो sugar free ice cream होती थी, मदर डेयरी की आती थी, like 35 रुपये का वो जो कप आता था, वो चीज़ खाता था. And I made such good progress. People could not believe it. मुझे बस 3 से 4 महीने हुए थे. And उसके बाद an injury happened. लालच बुरी बला होती है वो कहते हैं ना. And I was like damn bro, बस जल्दी जल्दी मुझे progress करनी है. And I don't know what exactly, like I'm not a doctor or something. बट यहाँ पे जो शोल्डर होता है, यहाँ पे जो सारी ये चेस्ट की मसल्स होती है, वो शोल्डर में एक जगह पे जाती है. लाइक मान लो अलग अलग तार है तो वो तार एक जगह में जाती है और उसके बाद वापस सारी नर्व्स लाइक खुल जाती है. आई डोंट नो, लाइक आई थिंक बी से कुछ कहते हैं, ब्रेकियो रेडियालिस कुछ ऐसे कहते हैं. एंड व्हाट बेसिकली हैपेंड, मान लो ये एक जगह है जहाँ पे अलग अलग सारी तार लगती है. एंड सारी तार लाइक जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, मान लो ये एक तार है और ये सॉकेट है. ये सॉकेट में अभी अच्छे से अटक रखा है एंड किसी ने बहुत तेज़ इस तार को खींच दिया तो ऑब्वियसली वो कनेक्शन कमज़ोर हो गया एंड इतनी ज़्यादा बिजली उसमें जा नहीं रही थी. सो बेसिकली लाइक इट बिकेम फॉल्टी. सो व्हाट बेसिकली हैपेंड, लाइक आई थिंक वो जो शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज होती है, सो आई वॉज डूइंग दिस एंड मेरे लेफ्ट में मिरर होता था. सो आई वॉज लुकिंग ओवर देयर एंड ऐसे कुछ कर रहा था तो डॉक्टर ने बोला यहाँ पे ये जो नर्व होती है उसमें कुछ दिक्कत होती है. एंड बेसिकली वो जो नर्व होती है वो अटक गई थी बीच में और थोड़ा कुछ हुआ था. एंड बेसिकली जो नर्व्स वगैरह होती है वो थोड़ी रप्चर हो गई थी. लाइक पूरी फटी नहीं थी बट ढंग से जुड़ी भी नहीं थी. सो इट वॉज रप्चर्ड. लाइक कभी भी देखोगे मेरा हाथ जो है खोलता हूँ तो ये वाली फिंगर देखना लाइक थोड़ा धीरे खुलती है, लाइक बाकी सबके थोड़ा डीले आता है. सो आई बेसिकली गॉट लाइक डीले ओवर हियर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मेरी इंजरी हो गई. अब ऑब्वियसली ये चीज़ हुई थी, आई कुड नॉट इवन लाइक लिफ्ट माई हैंड ओवर दिस, लाइक इस ऐसे भी नहीं होता था. इट वॉज जस्ट ओवर हियर एंड लाइक बिकॉज मेरा जो पोस्चर है, मान लो ऐसे अभी नॉर्मली मैं खड़ा होता हूँ, मैं ऐसे चलने लग गया बिकॉज ये जान तो थी नहीं. तो जब ऐसे होता था तो ये ऐसे स्लांट होता था तो ये हाथ को ऐसे सपोर्ट मिल जाता था एंड इस पे रख पाता था.
एंड ऑब्वियसली दैट meant लाइक नो फकिंग जिम. सो एक ही हाथ से मारता था. मैं तो थोड़ा ढीठ था. डॉक्टर, मम्मी ने, सब ने मना किया था. मैं आई लिटरली यूज्ड टू जोक टू माई मदर, आई एम गोइंग टू सी अ गर्ल एंड उसके साथ मैं साइकिलिंग जा रहा हूँ एंड आई यूज्ड टू गो टू द जिम. माई गर्लफ्रेंड लिटरली यूज्ड टू लाइक जोक अबाउट इट कि मैं उसका नाम लेके जिम में जाता था. एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पता नहीं मम्मी पापा को बाद में पता तो चल गया कि मैं जिम जा रहा था. बट छुप छुप के जाता था 4 बजे या फिर रात को 9 बजे के आसपास छुप के. एंड आई जस्ट यूज्ड टू ट्रेन विद माई राइट हैंड और लेग्स कर लेता था. बट दैट इंजरी कॉस्टेड मी मंथ्स. लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हुई कब थी. आई थिंक नवंबर के आसपास हुई थी 2023. एंड आई कुड नॉट लाइक लिफ्ट टू माई फुल कैपेसिटी फॉर लाइक मंथ्स. लाइक लेफ्ट और राइट की जो जान है अभी तक इक्वल नहीं हुई है. सो देखा जाए उस इंजरी का इम्पैक्ट लाइक लिटरली 1 साल से ज़्यादा हो चुका है सिंस आई बीन सफरिंग विद इट एंड इट्स स्टिल नॉट फिक्स्ड. अब तक फिक्स नहीं हुई. सो वॉट हैपेंड, आई मेड फिनोमिनल प्रोग्रेस एंड फिर थोड़ा लालच आ गया और पुश करने का ट्राई किया एंड चोट लग गई जिसकी वजह से प्रोग्रेस एकदम डाउन हो गई. फिर बहुत टाइम लगा इस लेवल पे वापस आने के लिए. धीरे धीरे सब फिर बढ़िया हो रहा था. मुझे एकदम से मन किया वापस जिम में सीरियस होंगे. लाइक आई गॉट इन टू अ फेज वेर आई वाज लाइक बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो मैं जिम 7 दिन जा रहा था, 30 मिनट 35 मिनट के वर्कआउट्स. आई वॉज नॉट गिविंग इट माई ऑल. आई वॉज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. टिक लगाने के लिए जा रहा था. आई वॉज स्टिल काइंड ऑफ लीन. थोड़ी बहुत मसल भी थी. सो इफ आई वॉज लाइक शर्टलेस पीपल को टेल आई हैड बीन गोइंग टू द जिम. बट उसके अलावा इतनी कोई अच्छी फिजिक थी नहीं. एंड then I was like bro, like I'm finally like pissed off. I genuinely want to make more muscle. मुझे और progress करनी है. वो like started tracking all my workouts again. like एक app होती है strong app में. I started tracking my gym, like macronutrients, diet, सारी चीज़ वापस से, प्रोटीन कितना ले रहा हूँ. एंड उसके बाद obviously I started making phenomenal leaps of progress. मैंने देखा like I remember मैं अपने दोस्तों के साथ I was once in like water park. हम एक वाटरफॉल पे गए. वाटरफॉल पे गए थे. इट वॉज इन द मिडल ऑफ नेचर. अच्छा सा पानी झरने से आ रहा था. एंड आई हैड अ फ्रेंड हु हैड स्टार्टेड गोइंग टू द जिम लाइक रिसेंटली. ऑब्वियसली मैं उससे ज़्यादा टाइम से जा रहा था तो आई हैड लाइक मोर मसल कंपेयर टू हिम. एंड आई यूज टू थिंक मेरे शोल्डर्स बहुत बढ़िया है, लाइक एकदम राउंड कैनन बॉल डिल्ट्स है. एंड ही वॉज लाइक सौमेल भाई तू शोल्डर वोल्डर ट्रेन नहीं करता क्या? तो मुझे लगा मेरे जो साइड डेल्ट्स एक्चुअली में थोड़े कमज़ोर है, लाइक इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही. देन आई स्टार्टेड लुकिंग बैक एंड आई वाज सी कि हाँ भाई इतने लंबे पीरियड से, लाइक इतने ज़्यादा टाइम से मैं जो साइड डेल्ट हूँ लाइक उसको ढंग से ट्रेन नहीं कर रहा हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक गोइंग हैम इन द जिम. लाइक हर एक वर्कआउट के बाद साइड डेल्ट का एक्स्ट्रा सेट करता था, एक्स्ट्रा सेट सारी चीज़ें कर रहा था. एंड ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे लाइक आपके शोल्डर्स को रिकवर होने का टाइम नहीं मिल रहा. नॉर्मली अगर रिकवरी के साथ प्रोग्रेस करता तो मान लो इतनी होती. मुझे अब इतनी प्रोग्रेस चाहिए थी तो मैं साइड डेल्ट को भी मतलब एक्स्ट्रा सेट कर रहा था. एंड उसके बाद कुछ हफ्ते हो जाते हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली 9 अक्टूबर 2024. 9 अक्टूबर को मैं अच्छे से, सब बढ़िया चल रहा था, सब हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन परफेक्टली. मैं अपनी मम्मी को लिटरली बोल के जाता हूँ आई एम गोना गो लाइक बीट द शिट आउट ऑफ पीपल. लाइक आई वॉज नॉट लाइक अ गैंगस्टर नहीं हूँ यार, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि लोगों को मारता वारता हूँ. लाइक स्पायरिंग करने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ. गेट इन द रिंग एंड करीब 5 राउंड हमने सोचा था करेंगे. 3-3 मिनट का एक राउंड होगा एंड 5 राउंड टोटल करेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड पहला 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड सब बढ़िया होता है. एंड उसके बाद जो दिन था लाइक पूरा वर्कआउट हो गया था, पूरा स्पोर्ट्स खेल लिया था, पूरी बॉडी वार्म्ड अप थी. लास्ट राउंड के लिटरली लास्ट 30 या 45 सेकेंड, लाइक लास्ट 30-35 सेकेंड में बॉक्सिंग के बचे थे, स्पायरिंग कर रहे थे. वो बंदा लाइक बहुत तेज था, ही वॉज लाइक अ वेरी फास्ट पर्सन, उसको मारना मुश्किल था. तो वो बंदा लाइक खड़ा हुआ था मेरे सामने. आई वाज लाइक डैम ब्रो, ही इज एक्चुअली क्लोज, तो मैं हुक मार सकता हूँ. जब आप लेफ्ट से हुक मारते हो, आई शो इट विद द राइट हैंड ताकि दिख पाए. सो जब राइट से हुक मारते हो तो हुक तो एकदम ऐसे आता है राइट बॉडी के साथ में, और दूसरा पंच होता है क्रॉस, लाइक स्ट्रेट पंच जो सामने जाता है. अब स्ट्रेट पंचेस की रेंज ज़्यादा होती है बट हुक में जान ज़्यादा होती है. सो व्हाट आई डिड, हुक तो अब निकाल लिया था, ईगो भी था कि अब निकाल ले तो इस बंदे को मारना है. वो बंदा थोड़ा पीछे, वाह, मैंने पूरी जान से ऐसे हुक मारा तो इट वॉज स्टक इन लाइक द मिडल. इट वॉज नॉट अ हुक की पूरी प्रोटेक्शन थी बॉडी के पास था. इट वॉज नॉट अ स्ट्रेट पंच की कोई दिक्कत ना हो, लाइक ऐसे डायगोनल सा पंच था और मेरा कंधा ऐसा था और मैंने पूरी जान से आगे किया तो ऐसे आगे निकल गया. एंड माई लेफ्ट शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड. आई पोस्टेड द स्टोरी इंस्टाग्राम पे, जो बंदा कह रहा है फेंकता है वेकता है. आई पोस्टेड द स्टोरी ऑफ लिटरली दिस हैपनिंग लाइव ऑन वीडियो वाइल्स आई वाज स्पारिंग. वो बंदा लाइक एक कदम पीछे हो गया था तो मैं जब मुक्का मार रहा था कंधा निकल गया. अब जल्दी प्रोग्रेस बनाने के चक्कर में 1-1.5 महीना मैं जिम नहीं जा सका. एंड
जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था अपनी मदर के साथ एंड एवरीथिंग, शी वाज लाइक सौमिल ब्रो, जस्ट स्टॉप गेटिंग इंजर्ड. एंड इफ यू लाइक, शी वाज फकिंग करेक्ट. मुझे में ईगो था, मैंने बोला हाँ भाई इंजर होना कूल है, लाइक आई लिटरली थिंक इट्स कूल, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक स्कार आया था, लाइक कैन यू सी इट, ये जो है, एंड ये हाथ कट गया था. सो आई फाइंड इट लाइक कूल, ये इंजरी जो होती है, लुक एट देम लाइक बैटल स्कार्स और समथिंग. बट शी वाज लाइक ब्रो दिस इज कॉस्टिंग यू प्रोग्रेस, like you could have been making more progress in the gym, everything, and I know that means a lot to you. Like I don't care तेरे पास मसल है नहीं, but I know like how much it means to you. मैंने देखा है तूने 11th क्लास में कितनी हमसे लड़ाई की थी, जब तुझे चोट लगी थी तब भी जिम जाना था. मुझे याद है कि पढ़ाई छोड़ के तो कितना ज़्यादा जिम से प्यार करता था. यू ऑब्सेस्ड अबाउट इट, यू वर वॉचिंग ऑल द वीडियोज लाइक 10th ग्रेड में भी, 11th में भी, 12th में भी. एंड आई नो हाउ मच दिस मीन्स टू यू. एंड तब तो वो चीज़ समझ नहीं आई, बट अब समझ आ रही है. उसके बाद इट वॉज अराउंड 11th नवंबर, एग्जैक्ट डेट भी याद है, देख रहे हो कितना अच्छा हो गया डेट्स में. एंड नहीं, 11th अक्टूबर को लगी थी एंड 9th नवंबर को देयर वाज अ मैराथन. सो यू कैन गो टू कैलेंडर एंड यू कैन सी कि संडे था. सो एग्जैक्ट डेट याद है. एंड 9th नवंबर को देयर वाज मैराथन. एंड मैराथन तक डॉक्टर ने बोला था लाइक आप मैराथन भाग सकते हो, तब तक हाथ ठीक हो जाएगा. मेरे हाथ में जो स्लिंग लगा था वो चीज़ भी निकल जाती है. ना आई गो टू द मैराथन, वो भाग लेता हूँ. उसके बाद आई डिसाइड कि चलो अब ठीक ठाक हो रहा है सब, मैं जिम वापस जा सकता हूँ. ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट स्लो, वार्मिंग अप अच्छे से सारी चीज़ें, आई वाज स्टिल काइंड ऑफ लाइक हाँ जल्दी जल्दी जिम में घुस जाता है. एंड व्हाट आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, लाइक लेफ्ट पे कुछ ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं डाला. बट अ मिस्टेक आई मेड इज, मान लो जो ट्राइसेप पुश डाउन है वो एक्सरसाइज में कर रहा था. अब मान लो मैं ट्राइसेप पुश डाउन है जिसमें दोनों हाथ से ऐसे जान लग रही है, 40 kg से कर रहा हूँ. ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में इंजरी है, पिछले 1-1.5 महीने से ट्रेन नहीं किया है. सो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मेरे राइट हैंड से निकलेगा. आई शुड हैव जस्ट डन एक हाथ वाली एक्सरसाइजेस, ताकि दोनों से इक्वल फोर्स एग्जर्ट हो. फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड डूइंग इंक्लाइन डम्बल प्रेस इंस्टेड ऑफ लाइक इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, ताकि मैं दोनों हाथ से इक्वल फोर्स लगा सकूँ. आई शुड हैव डन इट विद ऑल द एक्सरसाइजेस, बट आई वाज लाइक ट्राइसेप पुश डाउन अच्छी एक्सरसाइज है एंड लाइक एक दोनों हाथ से कर लूँगा जल्दी पूरा वर्कआउट खत्म होगा. सो आई कैन डू अदर स्टफ एज वेल. एंड ये चीज़ करना स्टार्ट करता हूँ. एंड कुछ दिन में मुझे राइट में जो टेनिस एल्बो होता है उसमें दर्द होने लग गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड उस पर जा रहा था. सो आई वेंट टू द फिजियोथेरेपिस्ट अगेन. टर्न्स आउट इट वाज नॉट लाइक टेनिस एल्बो समथिंग, इट वाज जस्ट उसने बोला लाइक ट्राइसेप जो है थोड़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो रखी है. एंड इट मेड सेंस, लाइक सारा लोड अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ राइट वाली ट्राइसेप लेगी, क्योंकि लेफ्ट वाली तो कमज़ोर है. एंड इट जस्ट गॉट लाइक फकिंग ओवर स्ट्रेन एज हेल. एंड उसके बाद ऑब्वियसली 1-2 हफ्ता थोड़ा मतलब रेस्ट तो नहीं लिया, बट धीरे धीरे कर रहा था. ट्राइसेप में वेट कम उठा रहा था. फॉर एग्जाम्पल लाइक लास्ट टाइम 1-2 हफ्ते पहले आई वॉज ईजिली डूइंग लाइक 50 kg के साथ ट्राइसेप पुश डाउन, बट कल मैं 40 kg से कर रहा था, बिकॉज अब तक लाइक वो चीज़ अभी तक लाइक फुल्ली रिकवर हो ही नहीं है. एंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे विद दीज लॉन्ग स्टोरीज, मैं जल्दी प्रोग्रेस बनाना चाहता था एंड उस चक्कर में प्रोग्रेस नहीं बनी, बिकॉज जल्दी के चक्कर में ओवर एग्जर्ट कर रहा था. अपनी औकात नहीं पता थी, शरीर की जो लिमिट्स थी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन बिजनेस. आई रिमेंबर जून की बात है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में इतना लाइक प्यार जिसे कहते हैं ना काम करने का, वो फील होता था. आई जेन्युइनली यूज्ड टू वेक अप विद अ स्माइल, विद अ फायर इन माई बेली दैट आई वांट टू डू दिस वर्क. काम करने का मन करता था. आई यूज्ड टू फील अप एक्साइटेड, फुल ऑफ जॉय फॉर लाइफ. आई यूज्ड टू लुक आउट एट द सन, जैसी वो धूप की वो किरणें आंखों पे आती थी. आई यूज्ड टू स्लीप ऑन दिस बेड एंड ये खिड़की को मैं खुला छोड़ता था. सो यहाँ पे वो जो आयरन के बार्स है उसकी वजह से वो सुंदर सी वो लाइट आती थी. एंड आई यूज्ड टू लुक एट दैट एंड आई यूज्ड टू फील लाइक जेन्युइनली ग्रेटफुल. आई यूज्ड टू गो आउट इन द सन, लुक एट एवरीथिंग, थैंक गॉड फॉर द ब्यूटिफुल लाइफ ही हैज गिवन मी, एवरीथिंग. एंड सडनली आई वॉज नॉट एंजॉइंग लाइफ एनी मोर सिंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हो गए, बट समझ नहीं आ रहा था क्यों. कुछ चीज़ें थी जो मैं पहले करता था. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गो आउट ऑन वॉक्स इन द आफ्टरनून. लाइक आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट ऑन अ वॉक एंड लाइक जो घास होती थी, आई जस्ट यूज्ड टू वॉक लाइक बेयर फुट ओवर देयर, डू अ कपल ऑफ सेट्स ऑफ लाइक पुश अप्स एंड पुल अप्स, नॉट टू बिल्ड मसल बट ऐसे ही. वहाँ पे डॉग्स होते थे, आई यूज्ड टू प्ले विद लाइक रैंडम स्ट्रे डॉग्स. देयर वाज लाइक अ रिलीजियस प्लेस, वहाँ जाता था, अच्छे से भगवान से बात करता था. आई जस्ट यूज्ड टू लाइक चिल आउट इन द सन दोपहर पे. I remember with people I love, like I used to just play out music on the speaker and I used to like dance with all of these lovely people. And it used to be like such a genuine and a pleasant experience. I remember
मैं जब खाना खा रहा होता था या कॉफ़ी पी रहा होता था धूप में बैठ के, आई यूज टू लिसन टू अंडर ह्यूबरमैन की पॉडकास्ट एंड आई जेनरली फेल्ट गुड बिकॉज वो हेल्थ से रिलेटेड होती थी. आई वॉज इम्प्रूविंग माई हेल्थ, एवरीथिंग, एंड आई वॉन्टेड टू वर्क. आई वॉज मेकिंग मोर प्रोग्रेस. But then some random internet guru came and he was like, bro, if you want to make money in business, you have to be obsessed about business. And मैंने सोचा हाँ भाई और पैसे तो बनाने. So I started like sidelining all of these things. ये दोपहर की वॉक है, that's a waste of time suddenly. भगवान से मिलना, that's suddenly like a waste of time. मुझे जो इंटरनेट गुरु कह रहा था, and I stopped doing that. जो रात को वॉक पे जाता था, that's a waste of time. गाने सुनना, उन पर डांस करना. चार्ली मॉर्गन ने अपने कोर्स में बोला ये चीज़ करोगे तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. And I started getting rid of all the things जो मुझे genuinely अच्छी लगती थी. And slowly but surely I started deteriorating. Like I was working more hours but I was not making progress. Like घंटे बढ़ रहे थे but जो final output था I had nothing to like show for it. And now like I was genuinely like, pissed off yesterday. It just seemed like an uphill battle. Every single morning I was waking up not wanting to like get out of bed. I lost the joy for life which I had, the love and the beauty and the admiration I had for life. I was no longer like happy for this creation, this life which I considered a gift from God previously, and it was more like भाई ये चीज़ अभी वापस से करनी पड़ेगी. I just wanted to sleep more. Like literally कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. I was not even enjoying the gym. बस एक मन करता था like boxing because उसमें गुस्सा निकलता था, लोगों को मारने को मिलता था. That's it. जब मुक्का वापस भी पड़ता था तब भी बढ़िया लगता था. But apart from that, like nothing was fun anymore. Like I did not enjoy sitting in the sun. I did not enjoy going on a walk. Like मुझे walk पे जाना ही नहीं था. खुद के साथ जो thoughts आते थे, they were like not fucking fun to go on. I was not even doing work. I was just being distracted. Like कुछ घंटे काम करता था सुबह. Like I felt disgusting. If I'm being really honest. Like सुबह उठते ही because Hamza said that you don't even have to like brush your teeth कुछ पुराने वीडियो में and you just have to get to work. I was like sitting here with a stinky fucking breath. I was not even like showering सुबह उठते ही and I was just trying my absolute best just to make it work in business and it was a struggle. थोड़ा बहुत फोर्स करके थोड़ा काम निकाल लेता था बट जैसे ही वो काम हो जाता था आई फाउंड माई सेल्फ लाइक लिटरली ये जो टेबल है यहाँ पे अपना माथा लाइक टेबल पे रेस्ट करके फ़ोन में भैंचो रील स्क्रॉल करना एंड दैट समथिंग आई डिड नॉट स्ट्रगल विद फॉर लाइक ईयर्स. 2-3 साल हो गए मुझे कभी भी रील की शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एडिक्शन थी नहीं बट आउट ऑफ नोवेयर आई वाज लाइक फ्रिकिंग एडिक्टेड टू दिस शिट एंड आई डोंट नो लाइक आई हेट टू यूज़ द वर्ड डिप्रेशन एंग्जाइटी एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप बट हमजा का एक बहुत पुराना वीडियो था लाइक हमजा का फुल मेंटल हेल्थ गाइड उस पर था एंड आई जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड इट मेड सेंस. वो जो सारे सिम्टम्स बता रहा था मेंटल हेल्थ डिप्रेशन एंग्जाइटी के एट ऑल ऑफ देम. फिर उसने वहाँ पे क्वेश्चनर लिंक किया था जो यूके की गवर्नमेंट का NHS जो होता है उसका एक क्वेश्चनर था एंड आई वेंट थ्रू द क्वेश्चनर. थोड़े बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, आंसर्ड देम एंड इट टर्न्स आउट लाइक आई हैड लाइक समथिंग अराउंड 12 या 15 के आसपास डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्कोर out of 21, which is pretty bad. Like I remember it was around 2 या 3 like कुछ महीने पहले. Like I literally my mental health became like 5 to 6 times worse अगर इसको quantify कर रहे तो and it just felt like something was wrong. उसके बाद मैं वो पूरा mental health guide देखा, उसकी बात सुनी, like उसने बोला gratitude करो and these are things which I used to do every single morning. I used to like मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर था पहले. आई जस्ट यूज टू गो टू चैनल जिसका नाम था ग्रैटिट्यूड एंड वहाँ पे मैं एक वॉइस नोट छोड़ता था. टुडे आई वोक अप एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. उसके बाद एक चैनल था जहाँ पे लाइक मेडिटेशन करता था मैं. चैनल में तो मेडिटेशन नहीं करता, बेसिकली लाइक बोलता था आईफोन में लाइक क्लॉक पे 5 मिनट 3 मिनट का टाइमर लगा लो एंड यू जस्ट सिट इन द सन एंड आई जस्ट यूज टू डू दैट फॉर माई मेडिटेशन एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आई genuinely felt happy. But then some business gurus came and they're like, yeah, bro, these things don't matter. They don't make you rich. But bro, there are more things to life than just making money. And making money, like, if I'm feeling terrible, will I be in a better position to make money compared to the version of me जिसको genuinely काम करने का मन करता है, who genuinely loves what he's doing, who's genuinely happy and he's working with a smile on his face. Like, I'm not joking. I just recorded a SOP, like basically standard operating procedure of how you can create like cold email की जो सब्जेक्ट लाइन्स होती है एंड वो जो था वो जो ट्यूटोरियल था जैसे ही मैंने लूम रिकॉर्डिंग ऑन किया आई हैड लाइक सच अ बिग स्माइल ऑन माई फेस. लाइक कुछ ज़्यादा ही एनर्जी और एक्साइटमेंट से बोलते दैट आई हैड टू रीस्टार्ट इट एंड दैट्स द ब्यूटी.
I woke up today at around 6:30. I spent some minutes with my mother and then I sat out in the sun. मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट की, बड़ी सी लंबी सी जो भी चीज़ें आ रही थी, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, इतनी बड़ी ट्वीट की. उसके बाद आई सैट एंड आई मेडिटेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. देन आई गॉट टू वर्क बिकॉज आई वांटेड टू वर्क. लाइक आई गॉट इनटू द शार, मैंने अच्छे से शार लिया. उसके बाद ऑब्वियसली काम करने का मन भी किया. फिर आई स्टार्टेड वर्क एंड देन इट जस्ट फेल्ट फैंटास्टिक. I wanted to learn as well, learn new things. उसके बाद I had a cup of coffee and the flywheel, it just kept going on and on and on. Like वो जो काम करने की इच्छा थी इतना ज़्यादा होता गया. And I'm not joking, like I've done more today than I've done in like the past 7 to 10 days. I've literally achieved like 7 to 10 times more today than an average day in my life. And the funny part is I don't even feel like stressed out. I don't even feel like कुछ गलत है. Like literally I chilled out in the sun as well. Like sitting by the sun with God. Like पार्क में ऐसी like नंगे पैर चल रहा था like घास में. And it felt fucking surreal. And that's the thing. If you want to make the best progress, if you want to become the best at any field, be it health, business, whatever, you just don't have to get injured. Replace being injured with burnout in business. If you're like the version of me who was like just hating what he did and he was just forced, like it's a negative cycle. You hate what you do, काम करने का मन नहीं करता, you force yourself, you hate it more, and then it's much harder to do the work. Then you have to use more willpower and it just goes down and down and down. So please don't be like me. Don't be that idiot who gets like burnt out. And I hate to use these words, like कहने में शर्म आती है. Burnout, anxiety, depression, these are words which obviously make me not look very strong, like at least on YouTube. अनड्यूटेड की तरह बोल रहा होता कि हाँ भाई लाइक आई एम मैन ब्ला ब्ला ब्ला, देन आई अपीयर मच मोर लाइक बेटर, लाइक मेरा स्टेटस बढ़ता. बट आई मीन रियल, दिस इज व्हाट आई लर्नड. जस्ट लाइक मेकिंग स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन मेकिंग नो प्रोग्रेस. एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. लाइक आई नो दैट्स ओवरयूज्ड, इतनी क्लीशे सेइंग है, बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स मैन. डोंट ट्राई टू स्ट्रेच योर बाउंड्रीज. लाइक एक लिमिट होती है. लाइक स्टेरॉइड्स वाले जो लोग लेते हैं उनको इतनी इंजरी की होती है, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती है, बट उनके जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि स्टेरॉइड से उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती. बट मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि मसल वो वेट उठा सकती है, वो वेट उठा लेते हैं, बेंच प्रेस कर रहे होते हैं, बट उनके टेंडन्स में इतनी जान नहीं होती. एंड देन ऑब्वियसली दे गेट फकिंग इंजर्ड. वो जो चेस्ट फटने का वीडियो है सबने देखा होगा, राइट? सो प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, लाइक डोंट मेक दिस मिस्टेक. अपनी टेंडेंस को रिस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंड योर लिमिट, अंडरस्टैंड क्या किस लेवल पे तुम बर्न आउट होते हो. कुछ चीज़ें जो होती है जिनकी वजह से लाइफ में तुम्हारे को खुशी मिलती है, लाइक यू गेट द लव फॉर लाइफ, इंक्लूड देम इन योर लाइफ. हैव सम थिंग्स विच इंप्रूव योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इंप्रूव होगा, मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ इंप्रूव होगी अपने आप, काम करने का मन करेगा. एंड या दैट्स इट. जस्ट फकिंग अवॉइड इंजरीज मैन. द स्टोरी इज लाइक दे साउंड काइंड ऑफ लॉन्ग, बट इट इलस्ट्रेट्स द पॉइंट. अगर बस ज्ञान देता, लाइक दैट वोंट हेल्प यू, राइट? Just hoping you learn from my experience, man. That's all I had to say. And if you're like a service provider or if you sell like high ticket things in the internet, then the first thing in the description, I have like an entire platform where you get like the softwares which you need, everything I've created my own courses, community, mentorship. Literally just get started for 1 rupee, and I want you to try it out. I won't get rich by taking your 1 rupee. I'll get rich when you see how good it is, instead of me speaking about, yeah bro, this is amazing. You try it out for 30 days, you love it, you make a lot of money, and you pay me a percentage of the same. Yeah, that's it, man. Take care. I'll stop recording now.